बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का जो हमारा ये लाइव सेशन है, ये सिर्फ उन सवालों के जवाबात के लिए हैं जो सवालात हमारे पास आए हुए हैं। पहले उनके जवाब दे दूँ मैं। देखिए, हमारे पास सवाल जो आया हुआ है, सबसे पहला जो सवाल है वो जावेद अख्तर साहब पेशावर पाकिस्तान से सवाल कर रहे हैं कि जनाब मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी मस्जिद में एक तबलीगी जमात के अमीर अपने बयान में ये कह रहे थे कि जो भी इस बयान में बैठा है, अगर उसको ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इस बैठने पर कितना अजर व सवाब देंगे तो आपका दिल फट जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक साअत का बैठना दुनिया और वमा फ़ीहा से बेहतर है। देखिए जावेद अख्तर साहब, तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से मुस्तकिल में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और इसी से रिलेटेड आम तौर पर मेरे पास सवालात भी आ रहे हैं और बहुत सारी खामियां तबलीगी जमात के अंदर पैदा हो गई हैं। और सबसे बड़ी जो खामी पैदा हुई है वो ये है कि तबलीगी जमात के अहबाब बग़ैर सनद की बातें इसमें बयान करते रहते हैं, शामिल करते रहते हैं। तो ये भी जो बात उन्होंने कही है तबलीगी जमात के अमीर साहब ने कि इस मजलिस में बैठने का इतना बड़ा अजर व सवाब है कि अगर किसी बंदे को ये मालूम पड़ जाए तो उसका दिल फट जाएगा, तो ये सरासर झूठ है, किज़्ब है और इस तरह की बातें करने से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी चल पड़ी हैं तबलीग में जिसका ना ताल्लुक़ कुरान से है ना हदीस से, बस यूँ ही चली चलाई बातें करते हैं। तो किसी भी बात के बयान करने से पहले इस हदीस को सामने रख लेना चाहिए कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो मेरी तरफ झूठ की निस्बत करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यानी कोई बात ऐसी जो नबी ने नहीं कही है उसको हदीस बनाकर पेश करना, ये अपना ठिकाना जहन्नम में बनाने के मुतरादिफ है। तो इसलिए ऐसी बातों से बचना चाहिए। ये सरासर अमीर साहब ने अपनी तरफ से घड़ी है बात, ऐसा कुरान हदीस में शरीयत में कोई बात मौजूद नहीं है। दूसरी ये बात कहना कि ऐसी मजलिस में एक साथ का बैठना दुनिया उमा फ़ीहा से बेहतर है, ये भी सरासर झूठ है, किज़्ब है, मनगढ़ंत है, मौजू है। ऐसी कोई भी रिवायत दीनी मजलिस के ताल्लुक़ से नहीं है कि इसमें मतलब जो बैठेगा तो उसको दुनिया उमा फ़ीहा से बेहतर है। अलबत्ता इससे इसी तरह की रिवायत रिबात के बारे में तो मिलती है, रिबात के बारे में, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में, कि रिबात जो बंदा, रिबात बोलते हैं इस्लामी सरहदों पर पहरा देना, इस्लामी सरहदों पर पहरा देना, अपनी जान की बाजी लगाना, ताकि पहरा इसलिए दिया जाए ताकि इस्लामी सरहद महफूज रहें, मुसलमानों की जानें, मुसलमानों की इज़्ज़तें और माल महफूज रहें। कहीं इस्लामी निज़ाम और इस्लामी सिस्टम हो तो वहाँ पर इस्लामी सरहद पर पहरा देने वाला शख्स वो मुसलमानों की जान की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत करता है। तो वो लोग जो रिबात करेंगे और रात में पहरा देंगे तो उनका ये अमल क्या है, दुनिया उमा फ़ीहा से बेहतर करार दिया गया। वहाँ अदना दर्जा क्या है, रिबात, लम्हे दो लम्हे का रिबात, यानी थोड़ी देर भी अगर आपने रिबात किया, पहरेदारी में वक्त लगाया, तो ये जो अमल है ये दुनिया उमा फ़ीहा से बेहतर है। अलबत्ता इसको तबलीगी जमात पर फिट करना या दीनी मजलिस पर फिट करना ये जायज़ नहीं है, ये सरासर दीन में ज़्यादती है। तबलीगी जमात के अहबाब की सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि तबलीगी जमात के जो साथी हैं, अमीर साहब हैं, वो ये करते हैं कि क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की सारी अहादीस को, कुरान पाक की वो सारी आयात को तबलीगी जमात पर फिट करते हैं और यही सबसे बड़ी क्या है, तहरीफ़ है, तहरीफ़ मानवी है और इससे बचना चाहिए। ये कुफ्र है, तहरीफ़ मानवी कुफ्र है, इससे बचना चाहिए।